Hi, welcome again. In this video, I'm going to take CAT 2024 slot 3 questions. In the first video, I'm going to take first 8 questions, and in the following videos, I'll take the remaining questions. Let's take the question number 1. For some constant real number p, k, and a, consider the following system of the linear equation in x and y. Px minus 4 equals 0, 3x plus ky equals 0. A necessary condition for the system to have no solution for x, y. To have a necessary condition for no solution, we need a1 by a2 should be equal to b1 by b2, should not be equal to c1 by c2. Let's take p by 3 should be equal to minus 4 by k, should not be equal to 2 by a. If you see this one, so you see minus 4a does not equal to 2k. Alright, so this would be the answer. So 2k plus 4a should not be equal to 0. So first option. Let's move to the next one. If a plus b root 3 to the whole square equal to 52 plus 30 root 3, where a and b are the natural numbers, then a plus b. What we need to do, we need to break this down 30 root 3 को in sum of a plus b to the whole square format पे, राइट. नाउ वी हैव टू थिंक कि क्या होगा. लेट्स से इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ऑलराइट, लेट्स ब्रेक दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ 2ab पे. इसको ब्रेक कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी होगा समझना. 2 इंटू समथिंग लाइक 15 रूट 3 इक्वल 2 इंटू ए इंटू बी. सो 2 कैंसिल आउट हो गया. वॉट वी नीड टू डू, ए इंटू बी को हमें ब्रेक करना है 15 रूट 3 में. इट कुड बी एनीथिंग लाइक 3 रूट 5, 3 इंटू 5 रूट 3 ऐसा हो सकता है, या फिर 5 इंटू 3 रूट 3 ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ऑलराइट, लेट्स अज्यूम कि ये ए का वैल्यू होगा 5 एंड बी का वैल्यू होगा 3 रूट 3. तो लेट्स सी 5 प्लस 3 रूट 3 को अगर मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन पे तो सेटिस्फाई होगा कि नहीं. तो 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस 5 3 15 30 रूट 3. ओके, ये सेटिस्फाई हो गया. तो ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया. नाउ दे आर आस्किंग फॉर द सम ऑफ ए प्लस बी. तो ए प्लस बी हो जाएगा 5 प्लस 3 8. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 8. Let's move to the next one now. A circular plot of land is divided into two regions of a chord by a chord of length 10 root 3. So something like ऐसे, जिसका लेंथ है 10 root 3 meters, such that the chord subtends an angle of 120 degree at the center. तो यहाँ से 120 degree at the center. Then the area in the square meter of the smaller region. Okay, they are asking for this area. ये 120 है. ना इसको अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ना एज पर द कॉर्ड प्रॉपर्टी, अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा. 5 रूट 3 5 रूट 3. ना दिस इज़ 90, तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा. वुड वी नीड टू फाइंड रेडियस चाहिए हमें. रेडियस मिल जाएगा, हाइट चाहिए टू फाइंड आउट द एरिया. तो हाइट कैसे निकालेंगे, लेट्स यूज़ 10 30 विच विल इक्वल टू पी बाई बी. पी हमें फाइंड आउट करना है, बी का वैल्यू 5 रूट 3 है और 10 30 होता है 1 बाई रूट 3. दिस गॉट कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू हो गई 5. अब ऐसे ही हम लोग ना पी बाई एच को यूज़ कर लेते हैं साइन 30 यूज़ करके. साइन 30 इज़ पी बाई एच. अब पी का वैल्यू वी जस्ट फिगर आउट 5 था. एच इज़ हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा 1 बाई 2. तो ये एच का वैल्यू हो गया 10. अब वी गॉट द रेडियस मिल गया, तो हम लोग इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं. तो सेक्टर का एरिया निकाल के हम लोग बस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे टू फाइंड आउट दिस रीजन. तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 1 बाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 बेस इंटू हाइट फॉर दिस ट्राइंगल. तो ये 1 बाई 20 120 बाई 120 बाई 360 इंटू पाई एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ऑप्शन में पाई है तो आर इस 10 तो 100 हो जाएगा माइनस 1 बाई 2. बेस विल बी कम्प्लीटली, तो ये हो जाएगा कंप्लीट लेंथ. तो 10 रूट 3 हाइट है अपने पास 5. सो ये 5 से यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. तो 25 रूट 3 1 बाई 3 और ये हो गया 100 पाई बाई 3.
नाउ व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं सो दैट इट लुक लाइक दी ऑप्शन गिवन, जो दिख रहे वैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा. तो यू कैन टेक इट आउट 4 कॉमन, 25 कॉमन ले लो. तो यू सी 4/3 पाई minus root 3. Now look at this one, option 3 satisfy. Okay, let's move to the next one now. A group of 250 students, the percentage of girls was at least 44% and at most 60%. So अगर 250 girls students हैं तो girls कितनी होंगी यहाँ पे 44% से ज़्यादा but less than 60%, right? एंड बॉयज़ हो जाएंगे बाकी रिमेनिंग. अगर 44 है परसेंट गर्ल्स तो 56% बॉयज़ हो सकते हैं एंड 40% एंड 56% के बीच में रेंज करेंगे बॉयज़ अकॉर्डिंग टू द गर्ल्स. अगर 44% गर्ल्स हैं तो 56% बॉयज़ होंगे. अगर 60% गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज़ होंगे. लेट्स कन्वर्ट देम इनटू नंबर. तो 44% ऑफ 250 हो जाएगा 110. ओके, ये 110 हो जाएगा. अगर 110 गर्ल्स हैं तो 140 बॉयज़ होने चाहिए, या फिर अगर 150 गर्ल्स हैं तो ये 100 होनी चाहिए बॉयज़. तो इस तरीके से स्टार्ट होगा इनका डिविजन्स. ओके, नाउ ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ईदर स्विमिंग और रनिंग और बोथ. सो वी कैन यूज़ वेन डायग्राम. यहाँ पे गर्ल्स के लिए इधर यूज़ कर लेते हैं स्विमिंग रनिंग, बॉयज़ के लिए स्विमिंग एंड रनिंग. राइट, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 50% of the boys and 50% of the boys and 80% of the girls are opted for swimming, while 70% 50% of the boys and 80% of the girls opted for swimming. Alright, while 70% of the boys and 60% of the girls opted for running. 70 and 60. Now if you notice ये 80 + 60 140 हो गया. परसेंटेज में हम लोग A यूनियन B हो जाएगा 100. परसेंटेज वाइज वो से कंप्लीट 100%. अगर ये एक्सीड कर रहा है तो ये यहाँ पे इसको होना चाहिए 40% और यहाँ पे 40% आ जाएगा A इंटरसेक्शन B और ये 20% आ जाएगा. सेम लाइक 50 + 70 120 हो रहा है विच इज़ क्लियरली एक्सीडिंग द 100% मार्क. तो A यूनियन भी 100%, तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 20%. तो ये 30 और ये 50%. ऑलराइट, नाउ दे आर आस्किंग फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर स्विमिंग एंड रनिंग. तो मैक्सिमम हम लोग जा सकते हैं 150 के लिए. मैक्सिमम के लिए चाहिए तो मैक्सिमम गर्ल्स के केस में 40% ऑफ 150 विच इज़ 60 प्लस अगर 150 लेके चल रहा हूँ तो मुझे 100 ही लेना पड़ेगा. तो 20% ऑफ बॉयज़, सो इट विल बी 20. तो मैक्सिमम नंबर होगा 80. मिनिमम कितना होगा, हम लोग मिनिमम के लिए 40% ऑफ 110 ले सकते हैं, वो 44 होगा. तो मैं 140 ऑफ 20% ले सकता हूँ विच इज़ 28. तो इसको अगर सॉल्व करते तो कितना होगा, 8 + 4 12 72. तो 72 and 80 will be the answer. So option A is correct. Let's move to the next one. See this question, if 10 to the power 68 is divided by 13, the remainder is. Now we can find out using the pattern recognition. Pattern find out करके solve कर सकते हैं, but the much easier way will be the Euler theorem. If you want, I can take that Euler theorem in the next video. Just do let me know. So what is Euler theorem says कि हम लोग क्या करेंगे, 68 को ना 13 के यूलर नंबर से डिवाइड कर देंगे. एंड हाउ डू आई फाइंड आउट यूलर नंबर, आई जस्ट रिमूव ऑल द कोप्राइम नंबर ऑफ 13 फ्रॉम बिलो 13, सो इट विल बी 12. तो हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे 68 को. अगर नंबर बड़ा रहा तो वी हैव टू फर्दर डिवाइडेड बाई 13, नहीं तो उसको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. तो लेट्स सी. तो ये हो जाएगा डिवाइड होने के बाद 68 12 5 68 स्टिल रह जाएगा यहाँ पे, राइट. द नंबर इज स्टिल क्वाइट बिगर देन द 13. So what we can do, we can divide it. So now see, 10 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो we got -3 रिमाइंडर, राइट, टू द पावर 8. ना ये बहुत बड़ा नंबर है अभी itself. तो what we can do, -3 to the power 4 इंटू -3 to the power 4 कर लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 13. तो ये हो जाएगा 81 इंटू 81 बाई 13. ना यहाँ से इसको इंडिविजुअली डिवाइड किया तो वी गॉट +3 रिमाइंडर, सो 3 इंटू 3 9.
So the final answer of this question will be 9. Okay, this was Euler theorem. Just do let me know if you want. I can take in the next video. Midpoints of ABC in triangle ABC are M and P respectively. The medians drawn from ABC intersect the line segment MP, MN, NP at XYZ respectively. The area of triangle ABC is 40 and 40. Then the area of the triangle XYZ. So triangle ABC, M and P are the medians. So let's say M, N एंड पी, यहाँ पे मीडियंस आके मिलेंगे. आई एम नॉट ड्राइंग इट राइट नाउ. तो मीडियंस क्या करेंगे, साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट. नाउ हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एम पी, एन पी, एम एन. ना द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ए बी से इंटरसेक्ट. ओके, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे इंटरसेक्ट करती होगी एम पी को x पॉइंट, यहाँ पे y पॉइंट एंड यहाँ पे z पॉइंट. ओके, दे आर आस्किंग फॉर द एरिया ऑफ दिस थिंग. नाउ इफ़ यू रिमेंबर कि मीडियंस क्या करती है, पूरे ट्राइंगल को 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में डिवाइड कर देती हैं. और यू कैन से कि 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे 1 2 3 4. सो क्या करेंगे हम लोग कि पूरा एरिया जो होगा 1440 इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब हो गया कि ईच एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 360. सो 360 यहाँ पे 360 यहाँ पे 360 इधर, 360 इधर एंड 360 इस पूरे का 360. सो बेसिकली एम एन पी ट्राइंगल जो है इसका भी 360 हो जाएगा. नाउ दिस इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट्स. सो इसको भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 90. सो समथिंग 90 90 90 एंड 90. दे आर आस्किंग फॉर द एरिया ऑफ XYZ, तो इट विल बी 90. ठीक है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. After 2 successive increments, Gopal's salary become 187.5% of his initial salary. If the percentage of the salary increase in the second increment was twice of that in the first increment, then the percentage of salary increase in the first increment. Okay. तो initial salary, final salary. तो final salary is 187.5%. Now 87.5% is nothing but 7/8. तो ये 7/8 हो गया ऑफ इनिशियल सैलरी. तो वी कैन से फाइनल विल बी 15/8. तो फाइनल बाय इनिशियल का जो रेशो होगा दैट विल बी 15/8. सो इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए इसका 18 to 15 तक वैल्यूज चेंज हो गए. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिटरमाइन कि पहला जो चेंज था वो ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट. इफ द सैलरी इंक्रीज इन द सेकेंड इंक्रीमेंट वॉज ट्वाइस इन द फर्स्ट. ट्वाइस इन द फर्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ ऑप्शन से ज़्यादा इजी हो जाएगा करना. सो बेसिकली कितना होगा, सपोज अगर 8 है, अगर पहला वाला 25% इंक्रीज़ हो रहा है तो ये हो जाएगा 25% इंक्रीज़ मतलब 5/4 एंड उसके बाद ये डबल होने वाला है तो ये 3/2 मतलब 50% होने वाला है. तो सो ये कैंसिल आउट हो गया और ये 15. सो दिस सेटिस्फाई परफेक्टली, राइट. ऑप्शन एलिमिनेशन से वी कैन सॉल्व क्वेश्चन क्वाइट ईजिली. बाकी इसका मेथड भी होते हैं सॉल्व करने के लिए एंड जस्ट सॉल्विंग इन अ मच ईजियर वे. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sam can complete a job in 20 days when working alone. Mohit is twice as fast as Sam. तो Mohit is twice as fast as Sam. तो M रेशो S 2:1 होगा. ये हो गया एफिशिएंसी का रेशो, टाइम का रेशो होगा 2:1. तो सैम को अगर 20 डेज लग रहे हैं तो मोहित को लग रहे होंगे 10 डेज, राइट. एंड थ्राइस एज फास्ट एज आयना, तो आयना को लगेंगे 30 डेज. तो 60 लेट्स से टोटल वर्क है अपने पास. तो 3, 6 and 2 these are the efficiencies of S, M and A. They undertook a job within an arrangement where Sam and Mohit worked together on the first day. तो फर्स्ट डे पे सैम एंड मोहित काम करेंगे, राइट. सैम एंड आयना ऑन द सेकेंड डे, सैम प्लस आयना ऑन द सेकेंड डे. थर्ड डे पे मोहित एंड आयना. And this 3-day pattern repeated till the work gets completed. The fraction of the total work done by Sam.
ओके लेट्स सी सैम एंड SNM दोनों मिलके 9 यूनिट ऑफ प्रोड्यूस करेंगे. SNA विल बी 5 and MNA will be 8. So in 3 days period what we can see यहाँ पे 9, 14, 14, 22. Alright, in 6 days we get 44. In 7th day we get 53. On 8th day we get 58. On 9th day the work will be completed. But उसका कुछ इशू नहीं है यहाँ पे. What we need to see here कि how much amount of work is done by Sam. Now see Sam can do only 3. So 3 units कर सकता है. तो in 6 days he has done 18. Total 18 unit of work has been done, right? All by himself, right? Oh sorry, let's revisit. So 3 यहाँ पे 3 कर सकते हैं. अभी एक साइकिल में 3 किया तो 2 साइकिल में 3, टोटल 6 प्रोड्यूस किया होगा. फिर यहाँ पे 3 आएगा 9. सो 9 टोटल इसने प्रोड्यूस किया होगा, राइट? और 9 प्रोड्यूस किया जो बेसिकली फर्स्ट डे पे उसने दिया होगा कंट्रीब्यूशन 3 का. फर्स्ट साइकिल कंप्लीट. सेकंड डे मतलब सेकंड साइकिल में उसने दिया होगा फिर से 3 कंट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3 और फर्दर दिया होगा. तो टोटल कितना हो गया? 6 + 6 12 हो गया, राइट? अब जब साइकिल वापस से घूम के आएगी तो 7th डे पे यहाँ पे फिर से कंट्रीब्यूट करेगा 3 एंड फिर एक और बार एक कंट्रीब्यूशन देगा 3 का. सो टोटल कंट्रीब्यूशन डन बाय सैम विल बी 18. So they are asking for the fraction of amount done contributed by Sam. So 18/60, that is 3/10. Alright, so this will be the answer.